आकाशवाणी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। गर्मी बाद शुरू होगी 4 शहरों में पिंक बस सेवा। पिंक बसें जून से दौड़ेगी पटना की सड़कों पर। महिलाओं के लिए 8 बजे सुबह से रात 8 बजे तक होगी यह सुविधा। बिहार के छात्रों की होगी अब मेडिकल जांच। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलेंगे हेल्थ कार्ड। शिक्षकों को दी जाएगी फर्स्ट एड ट्रेनिंग। बिहार में भूमि रजिस्ट्री के लिए सख्त नियम लागू। अब 4 चरणों में होगी जमीन की रजिस्ट्री। बिहार में रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई और पारदर्शी। स्कूल संचालन के लिए गाइडलाइन बनाएगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग तैयार करेगा संचालन की रूपरेखा। शिक्षकों की भूमिकाओं को तय करेगी गाइडलाइन। अभिषेक शर्मा ने शतक के बाद किया पर्ची सेलिब्रेशन। अपने शतक को ऑरेंज आर्मी को किया समर्पित। ट्रेविस हेड ने बताया अभिषेक के सेलिब्रेशन का कारण। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गर्मी छुट्टी के बाद शुरू होगी पिंक बस सेवा। जी हां, महिलाओं और छात्राओं के लिए चलाई जाने वाली पिंक बस सेवा अब गर्मी की छुट्टियों के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि बसें अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। राज्य पथ परिवहन निगम की टीम जल्द ही रोपड़ यानी पंजाब जाकर तैयार बसों की सुविधाओं का निरीक्षण करेगी। निगम अधिकारियों के अनुसार जून के पहले सप्ताह में बसों के पहुंचने की संभावना है। ये बसें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी और इनमें केवल महिलाएं और छात्राएं ही सफर कर सकेंगी। पहले चरण में पिंक बस सेवा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में शुरू होगी। कुल 20 बसें लाई जाएंगी, जिनमें 10 पटना में और बाकी 3 शहरों में चलाई जाएंगी। बसों में ऑडियो सिस्टम के जरिए योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग बनाएगा स्कूल संचालन की गाइडलाइन। बिहार के सरकारी स्कूलों के बेहतर संचालन के लिए शिक्षा विभाग एक गाइडलाइन तैयार करेगा। इस गाइडलाइन के अनुसार प्रधानाध्यापक और शिक्षक स्कूलों में पढ़ाई, मिड डे मील, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियां, होमवर्क आदि गतिविधियों का संचालन करेंगे। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों से सुझाव लेकर यह गाइडलाइन बनाएगा और फिर इसे प्रिंट करवाकर वितरित किया जाएगा। और पहली कक्षा में बिना आधार कार्ड के भी नामांकन संभव होगा। केवल जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज की जरूरत होगी। बच्चों को बिना नामांकन वापस नहीं किया जाएगा। स्कूलों में नैतिक शिक्षा, प्रार्थना, विचार और सुझाव की प्रक्रिया पहली घंटी में शामिल होगी। दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी बेहतर बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। TLM कार्यक्रम का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। बिहार में भूमि रजिस्ट्री के लिए सख्त नियम लागू। बिहार में 1 अप्रैल से भूमि रजिस्ट्री के लिए सख्त नियम लागू हो गए हैं, जिनका पालन बिल्डरों और जमीन बेचने वालों को करना होगा। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए केवल 4 स्टेप्स होंगे। पहला कदम ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें खरीदार और विक्रेता को भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दूसरा चरण दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन होगा। तीसरे चरण में ई स्टाम्पिंग के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। चौथे चरण में बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होगी और इस नई प्रणाली से समय की बचत और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा, जो सभी खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है। दोषी पुलिसकर्मी नहीं बन सकेंगे थानाध्यक्ष। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत कुछ खास परिस्थितियों में पुलिसकर्मी थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं हो सकेंगे। इस आदेश के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों को किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो या जिन्हें किसी जांच में अभियुक्त माना गया हो, वे थानाध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। इसके अलावा जो विभागीय जांच में महिलाओं से दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार या अभिरक्षा में हिंसा जैसे आरोपों में दोषी पाए गए हों, उन्हें भी इस पद पर पदस्थापित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही जिन कर्मियों को 3 या उससे अधिक विभागीय सजा मिली हो, उन्हें तब तक थानाध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलेगा जब तक उनके खिलाफ कड़ी सजा लागू रहे। स्मृति सिन्हा ने मराठी फिल्म फेस्टिवल में जीता अवार्ड। भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीतकर एक नया इतिहास रचाया। उन्हें यह सम्मान उनकी पहली मराठी फिल्म मुसाफिरा में शानदार अभिनय के लिए मिला और इस फिल्म में स्मृति के साथ मराठी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता भी नजर आए। भोजपुरी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत 2008 में रंगीला बाबू से करने वाले स्मृति ने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ अपनी दमदार केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीता था। उनके हिट गाने जैसे साड़ी से दाढ़ी और फिल्म में साजन चले ससुराल 2 दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई। फर्जी डिग्री से शिक्षक बना आरोपी गिरफ्तार। जी हां, बिहार के सीतामढ़ी जिले में 17 साल बाद एक बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया है। सुरसंड प्रखंड के मध्य विद्यालय राधाउर में कार्यरत शिक्षक हित नारायण ठाकुर को फर्जी अंक पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने असम के SCERT
से फर्जी डिप्लोमा बेसिक टीचर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर 2008 में बथनाहा प्रखंड में नियुक्ति ली। बाद में उसने उसी प्रमाण पत्र से 2012 में किशनगंज जिले में भी नौकरी पाई। जांच में यह भी सामने आया कि उसने सीतामढ़ी में ट्रांसफर कराकर अपनी सेवा शुरू की। शिक्षा विभाग और निगरानी ब्यूरो की जांच में घोटाले की पुष्टि हुई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कॉपी बिना चेक किए शिक्षक ने कर दिया फर्स्ट। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना कॉपी चेक किए फर्स्ट डिवीजन से पास कर दिया गया। शिक्षा विभाग की जांच में पता चला कि कुछ छात्रों ने केवल 2 सवालों के उत्तर लिखे थे, फिर भी उन्हें फर्स्ट डिवीजन दे दिया गया। जांच में 50 से अधिक स्कूलों की जांच की गई, जिसमें भटौना और करजा हाई स्कूलों के शिक्षक और हेडमास्टर पर गड़बड़ी का आरोप है और इन शिक्षकों को शो कॉज नोटिस भेजा गया है और 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कार्रवाई के तहत 4 शिक्षकों को निलंबित करने की योजना है और यह लापरवाही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हैरान कर रही है। बिहार के छात्रों की होगी अब मेडिकल जांच। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के 1,87,00,000 छात्रों की मेडिकल जांच कराने का फैसला किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से 81,000 स्कूलों में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। छात्रों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच कर हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें बारकोड भी होगा। कमजोर छात्रों को दवा, चश्मा व विशेष सहयोग मिलेगा, जबकि तेज छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षकों को प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दी जाएगी और फर्स्ट एड किट स्कूलों में उपलब्ध रहेगी। साथ ही छात्रों और अभिभावकों को स्वच्छता, पोषण, योग और खेलों के प्रति जागरूक किया जाएगा और यह आदेश अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने जारी किया है, जिससे शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी जोर दिया जा सके। दानापुर रेल मंडल में फर्जी भर्ती में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने दानापुर रेल मंडल में फर्जी भर्ती के मामले में एक रिटायर्ड रेल कर्मी सहित दो जालसाजों को गिरफ्तार कर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश कुमार उर्फ संजय और दिनेश प्रसाद शामिल हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के युवकों से लाखों रुपए लेकर उन्हें रेल मंडल में नौकरी दिलवाने का झांसा देते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कुछ रेल अधिकारी भी इस ठगी में शामिल हैं। सीबीआई ने आरोपियों से पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी है। इस मामले में पहले भी सोनपुर और समस्तीपुर रेल मंडल में ठगी के कई मामले उजागर हो चुके हैं। 298 बोतल शराब बरामद, धंधेबाज फरार। जहां पिपराही प्रखंड के बेलवा घाट से उत्पाद विभाग की टीम ने 298 बोतल नेपाली देसी शराब बरामद की है, जिसकी कुल मात्रा 89 लीटर 400 ग्राम है और इस दौरान एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी जब्त किया गया। और यह कार्रवाई मद्य निषेध विभाग की अवर निरीक्षक निकिता कुमारी, सहायक निरीक्षक राजेश कुमार, कमल किशोर और बेहता सैनी की टीम ने की और इस छापेमारी के दौरान चालक अरुण कुमार फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि फरार शराब धंधेबाज को पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। बाबा साहेब की जयंती दीपावली की तरह मनाएगी जदयू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती इस बार दीपावली की तरह मनाई जाएगी। जदयू ने इसे खास रूप देने के लिए पटना के बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम में जदयू के केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, मंत्रीगण तथा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भाग लिया। पार्टी के कार्यकर्ता जयंती के दिन यानी सोमवार 14 अप्रैल को अपने घरों में दिए जलाएंगे। जदयू पूरी ऊर्जा और समर्पण से कार्यक्रम की तैयारी में जुटा है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार ने दलित एवं वंचित समाज के लिए ठोस योजनाएं लागू की हैं। हमने कस्बा से राजेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया। जीतन राम मांझी ने पूर्णिया में कहा कि उनकी पार्टी हम बिहार विधानसभा चुनाव में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उन्होंने कस्बा विधानसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र यादव का नाम घोषित किया। मांझी ने बिना कांग्रेस का नाम लिए उसे क्षेत्रीय दल की पिछलग्गू बताया और कहा कि पीएम मोदी के कारण ही वह केंद्रीय मंत्री बने हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हमको 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो उनकी पार्टी से बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। पार्टी ने यह भी कहा कि एनडीए चुनावी दृष्टि से मजबूती से तैयार है। मनसुख मांडविया ने दिया युवाओं को प्रेरणादायक संदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान से हाईकोर्ट तक जय भीम पदयात्रा आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पदयात्रा की अगुवाई की, जिसमें बिहार बीजेपी के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। मांडविया ने युवाओं को राजनीति में भाग लेकर देश के विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का संकल्प सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक दिशा है और मांडविया ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने और उनके संविधान के तहत समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया।
मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में चुनावी अभियान करेंगे शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। राहुल गांधी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 19 अप्रैल को बक्सर और 20 अप्रैल को पटना में रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और फीडबैक लेंगे। 7 अप्रैल को राहुल गांधी ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत की थी और आरएसएस पर हमला बोला था, जुबानी हमला। और कांग्रेस ने बिहार में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कन्हैया कुमार की यात्रा में भी राहुल गांधी शामिल हुए थे और नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। अभिषेक ने शतक के बाद किया पर्ची सेलिब्रेशन। जी हां, अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी शानदार शतक की पारी के बाद पर्ची वाला सेलिब्रेशन किया, जिसमें लिखा था दिस वन इज फॉर ऑरेंज आर्मी, और यानी उन्होंने यह शतक अपने फैंस के लिए समर्पित किया। और ट्रेविस हेड ने बताया कि यह पर्ची सीजन की शुरुआत से ही अभिषेक की जेब में थी, लेकिन खुशी की बात यह थी कि छठे गेम में उसे बाहर निकालने का मौका मिला। अभिषेक और ट्रेविस हेड के बीच 171 रन की साझेदारी के बाद हैदराबाद ने 246 रन का लक्ष्य 18 ओवर 3 गेंद में ही हासिल कर लिया और इस पारी ने टीम को लगातार 4 मैचों की हार के बाद जीत दिलाई और अभिषेक ने शतक बनाकर टीम और फैंस को उत्साहित किया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, अर्जुन राम, संजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार दास, लक्ष्मी मेहता, सुबोध कुमार राय और कुमार यादव और कुश कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या नैतिक शिक्षा को आज के समय में उतना महत्व मिल रहा है जितना मिलना चाहिए? नैतिक शिक्षा यानी कि जैसे ईमानदारी की पाठ पढ़ाना, सम्मान, दूसरों की सम्मान करना या फिर मदद करना। तो आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।